Assalamualaikum class. Hope so you are good in health. आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले जब हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को, बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बेंजीन का कैक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ा था। जो कैक्यूल ने अपने 3 पॉइंट्स दिए थे, उनमें उसका एक पॉइंट ये भी था कि जो बेंजीन है, जब उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन पर, तो वो आपको एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता है और 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा, आपके पास ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देगा और 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट देगा। ठीक है, प्रोडक्ट। अब आप इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये था आपके पास बेंजीन। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया। इलेक्ट्रोफाइल हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, X है। तो आपके पास बेंजीन ने एक प्रोडक्ट दिया, ये वाला। अब ये इसमें एक प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की ऑल 6 पोजीशन ऑफ कार्बन एटम आर सेम। ऑल 6 पोजीशन ऑफ कार्बन एटम और सेम। तो इस लिहाज से हम ये जहां मर्जी लगाएं तो आपके पास क्या आएगा कि एक ही इसका मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है, ठीक है, इस मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट पे हम सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं, जैसे मैंने वाई से इंडिकेट किया है, तो आपके पास ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये 3 पोजीशन पे जाके अटैक हो सकता है। एक आपके पास इसकी मेटा पोजीशन आ सकती है, ऑर्थो पोजीशन आ सकती है और पैरा पोजीशन आ सकती है। आप इसको यूं बना लें, ये आपके पास X है, Y प्लस ये आपके पास बेंजीन, और यहां पर भी आके आपका इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है, या फिर आप ये कह लें कि पैरा पोजीशन पे भी आके अटैच हो सकता है। ठीक है, अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, उसके जो अटैच होने की ज्यादातर पोजीशंस हैं, हम क्या कहते हैं कि 40% चांसेस यहाँ पे होते हैं, 40% यहाँ के होते हैं और 20% यहाँ पे होता है। इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें ये वाला प्रोडक्ट है जो वो मिले। अब आप देखें कि आपके पास जो कैक्यूल स्ट्रक्चर था, उसने ये तो आपको बता दिया था कि आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट आएगा और 3 आपके पास डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन वो चीज ये नहीं बता सका था कि आपके पास 3 जो आएंगे, वो जो आपके पास आने वाला ग्रुप है, वो कौन सी पोजीशन पे आके अटैच होगा। उसने इन 3 पोजीशन के नाम नहीं बताए थे, और ये इस ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम वो ओरिएंटेशन देखेंगे, वो नाम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि आपके पास ये ऑर्थो पोजीशन है, ये आपके पास मेटा पोजीशन है, और ये आपके पास क्या है, पैरा पोजीशन है। अब इसके कुछ, ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न भी नहीं है कि आपके पास ये तीनों
क्यों आ सकते हैं, या आने वाला जो ग्रुप है वो आर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, ये तो आने वाले ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप देखें आपके पास मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अच्छा आपके पास ये बेंजीन थी, इसे हम NO2 ग्रुप ऊपर लगा दिया तो ये क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें आपके पास ये जो Cl2 है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, अब आपके पास ये जो Cl2 आके अटैच हुआ है वो आके NO2 वो आके ये जो Cl है वो आके अटैच हो जाता है आपके पास इस Cl पे, ठीक है। अब हमें इस चीज का नहीं पता कि ये Cl है जो ये इस पोजीशन पे आके मेटा पोजीशन पे क्यों अटैच हुआ है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर भी हो सकता था, पैरा पर भी हो सकता था, तो ये इस पे आके क्यों अटैच हुआ है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये इसकी रीजन क्या थी। एक ये चीज हमने एक्सप्लेन करनी है। अब दूसरी देखें कि आपके पास यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ था, सेकंड आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो आया, इसमें आपके पास कैटालिस्ट HNO3 और H2SO4 थे, तो आपके पास हम इसको यूं रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो आपके पास है जो ये बन जाएगा, यहां पे भी आर्थो पोजीशन पर भी आकर अटैच हो सकता है और वो इसकी पैरा पोजीशन पर भी आकर अटैच हो सकता है। अब देखें ये आपके पास सेकंड केस है। फर्स्ट केस जो हमने स्टडी करना है कि आपके पास जो आने वाला ग्रुप था वो इसकी मेटा पोजीशन पे क्यों आके अटैच हुआ। जब हमने NO2 को एज अ ग्रुप रखा तो ये इनकी आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों आके अटैच हुआ, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। तो इस चीज को देखें, आपके पास ये जो आने वाला ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पर जाएगा, ये डिसाइड करता है कि आपके पास जो ग्रुप पहले प्रेजेंट होता है वो बताता है कि आपका ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। ग्रुप प्रेजेंट इन मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप। ठीक है, अब हम इनको स्टडी करेंगे। आपके पास दो तरह के ग्रुप आ जाएंगे। एक आपने देखा कि आपका पहला जो आया था वो एक मेटा पोजीशन पे आके लगा था, तो उसे हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। और सेकंड हमने देखा कि वो या तो आर्थो पोजीशन पे लग रहे थे या वो पैरा पोजीशन पे लग रहे थे, तो हम उन्हें आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको कि आपका ये कैसे एक्ट करेगा। अब जब आपके पास आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो आपके पास क्या होंगे, ये ग्रुप रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे,
टूवर्ड्स बेंजीन रिंग, बेंजीन की जो केमिकल एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो बेंजीन रिंग है जो वो इस काबिल हो जाएगी कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो एक से ज्यादा पोजीशन पे जाके अटैच हो सकता है। और वो एक से ज्यादा पोजीशन कौन सी है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या वो पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अब आप इसके एग्जांपल देखें। आपके पास ये बेंजीन थी, टालबीन जिसे हमने नाम दिया। ठीक है, अब आपके पास HNO3 H2SO4 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड थे। 30 से 40 डिग्री आपने टेम्परेचर रखा। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बने। CH3, अब इसमें जो आपका आने वाला ग्रुप है वो NO2 ग्रुप है। ठीक है, वो आपका ऑर्थो पोजीशन पर भी जा सकता है और पैरा पोजीशन पर भी जा सकता है। ऑर्थो पोजीशन आपके पास ये है, इसे हम NO2 का नाम देंगे कि आपका आने वाला ग्रुप क्या है, इसमें नाइट्रो ग्रुप है, तो वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आके लग रहा है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी पैरा पोजीशन पे आके लग रहा है। और साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट है जो वो आ जाएगा। जब आपका टेम्परेचर कितना था, 30 से 40 डिग्री था। ठीक है, अब आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है मिथाइल ग्रुप का, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। वो जो बेंजीन रिंग है वो इसे गुड न्यूक्लियोफाइल है जो वो बना देगा और इंक्रीज करेगा कि हमारे पास और ज्यादा नाइट्रो ग्रुप हैं जो वो आके इंटर होना शुरू हो जाए बेंजीन रिंग में। ठीक है, अब आप देखें कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया CH3, ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपके पास 60 से 70, यानी कि इसके डबल किया। यही HNO3 H2SO4 थे आपके पास, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो 2,4 डाई नाइट्रोटालबीन था। CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम टालबीन का नाम देंगे। कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे 2,4, दो ग्रुप लगे हुए डाई नाइट्रो टॉलबीन। ठीक है, या फिर ये 2,6 पोजीशन पे लग सकता है। ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 6, इसकी पोजीशन हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे NO2। ठीक है, और ये आपके पास CH3 था, या ये लग सकता है 2,6 डाई नाइट्रो टॉलबीन, ये था आपके पास। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री रखा हुआ था। जब आप टेम्परेचर करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो फिर देखें कि आपके पास क्या प्रोडक्ट आता है। ये आपके पास टॉलबीन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आने वाला ग्रुप नाइट्रो ग्रुप HNO2 में से आएगा NO2 ग्रुप। ये आपके पास H2SO4 है, कैटालिस्ट एक्ट करेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपने रखा तो आपके पास क्या होगा, 3 नाइट्रो ग्रुप आके इस बेंजीन में क्या होंगे, ऐड होंगे। कौन कौन सी पोजीशन पे,
कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 4 पे और कार्बन नंबर 6 पे। 2 4 6 डाई नाइट्रो बेंजीन। इस तरह हमने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट था मिथाइल ग्रुप का, वो जितना ज्यादा होता गया उसने बेंजीन रिंग को उतना ही गुड न्यूक्लियोफाइल बनाया और हमारे पास उतने ही नाइट्रो ग्रुप इस रिंग में आके ऐड होते गए। ये था आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसके बाद हम मेटा को देख लेते हैं। मेटा बिल्कुल इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इससे क्या होगी कि जो बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। जब बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ उसका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपके पास इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की वजह से जो आर्थो और पैरा पोजीशन होगी वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंट हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिर क्या करेगा कि वो प्रेफर करेगा कि वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करे, वहां जाके बेंजीन की मेटा पोजीशन पे जाके ऐड हो। इसका रिएक्शन आप देखें। अच्छा, अब आपका आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पे क्यों जा रहा है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास जो आर्थो और पैरा पोजीशन होती है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। तो जो आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो यही उसके लिए यही बेहतर है कि वो क्या करे, मेटा पोजीशन पे जाए, वो मेटा पोजीशन को ही प्रेफर करता है। अब ये जो ग्रुप होते हैं इन्हें हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। आपके पास ये नाइट्रो बेंजीन थी। ठीक है, इसमें आपके पास HNO3 के साथ रिएक्शन हुआ प्लस H2SO4 के साथ। इसमें आपके पास टेम्परेचर था कितना, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पहले ही लगा हुआ था और आने वाला ग्रुप भी मेटा पोजीशन पे आके लगा और साथ में आपके पास वाटर बना। ये था आपके पास इसका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम चैप्टर को पूरे को सम अप करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, पिछले 8th चैप्टर के साथ। हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था अल्केन और अल्कीन, 9th चैप्टर में हमने पढ़ा बेंजीन। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अल्केन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या है, अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और वो अनरिएक्टिव क्यों थे, अनरिएक्टिव है, और उनके अनरिएक्टिव होने की 2 रीजन थी। एक तो ये था कि उनमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो होता है आपके पास, और दूसरा क्या था कि वो क्या थे, नॉन पोलर थे। ठीक है, फिर आपके पास अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और इनमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। जबकि अल्कीन को जब हम देखें तो अल्कीन में आपके पास पाई बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से वो रिएक्टिव होता है और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ज्यादा रिएक्ट भी करता है। और ये रिएक्शन कौन से देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। ये 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। रेडिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं। जबकि बेंजीन का यूनिक बिहेवियर है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है,
लाइक अल्कीन, लेकिन इसकी नेचर क्या है कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और स्टेबिलिटी इसकी हम पहले पढ़ चुके हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ये एडिशन रिएक्शन देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसमें जब एडिशन रिएक्शन होता है तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें ऑक्सीडेशन भी इजीली नहीं होती। तो यूं आपका चैप्टर नंबर 9 हो गया फिनिश। उम्मीद है कि आपने साथ साथ इसको तैयार किया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।